नमस्कार नमस्कार। नए साल के लिए देश के 4 प्रमुख धर्म स्थल कितने तैयार? क्योंकि यहाँ करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुँचने का अनुमान। तिरुपति में दर्शन बुकिंग बंद, शिरडी में रात भर खुलेगा मंदिर। तिरुपति भीड़ ज़्यादा, इसलिए इस बार बिना टोकन एंट्री नहीं मिलेगी। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुपति मंदिर में 30 दिसंबर से 10 दिनी वैकुंठ एकादशी उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस दौरान 1 जनवरी भी है, इसलिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने भीड़ प्रबंधन की व्यापक योजना तैयार की है। बोर्ड के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी CH वेंकैया चौधरी ने बताया कि 24 से 26 दिसंबर तक लगभग 2 लाख भक्त यहां आए। इस अचानक उछाल ने कतार परिसरों, आवास सुविधाओं और पैदल मार्गों पर बहुत दबाव डाला। इसलिए 29 से 31 दिसंबर के लिए 1.89 लाख दर्शन टोकन देने के बाद काउंटर बंद कर दिए गए हैं। 30 दिसंबर से 1 जनवरी को सिर्फ उन्हीं तीर्थयात्रियों को दर्शन की अनुमति मिलेगी जिनके पास वैध टोकन होगा। यह कदम पिछले साल हुई भगदड़ की घटना को ध्यान में रखते हुए उठाए गए हैं। वास्तव में तिरुपति में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आम दिनों में भी वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो प्रबंधन ने यह कदम उठाकर स्वाभाविकता को दिखलाई है और दर्शनार्थियों को बचाने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। शिरडी 6 लाख भक्तों की व्यवस्था, सोने की खिड़की से मुख्य दर्शन। महाराष्ट्र के शिरडी स्थित साईं बाबा के दरबार में इस बार 6 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। इसलिए साईं बाबा संस्थान ने तय किया है कि 31 दिसंबर को साईं मंदिर रात भर खुला रहेगा। इसलिए इस दिन रात 10 बजे होने वाली सेजारती और 1 जनवरी 2026 को सुबह 5 होने वाली काकर आरती नहीं होगी। संस्थान के CEO गोरक्ष गार्डीकर ने बताया कि पिछले साल 31 दिसंबर और 1 जनवरी को करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। इस बार ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। पिछले साल दर्शन के लिए औसतन 6 घंटे इंतज़ार करना पड़ा था, इस बार 5 घंटे में दर्शन होंगे। साईं बाबा के मुख्य दर्शन बाहर के एक सोने की खिड़की बनाई गई है। पिछले साल VIP दर्शन के कारण सामान्य श्रद्धालु परेशान हुए थे, इसलिए इस बार VIP दर्शन बंद रखे गए हैं। वैष्णो देवी होटल में ही दस्तावेजों की जांच, इसके बाद मिलेगा कार्ड। नए साल के लिए माता वैष्णो मंदिर में जीरो टॉलरेंस भीड़ का प्रबंधन स्कीम लागू की गई है। इसके तहत 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए कुछ सख्त नियम रखे हैं, जैसे कटरा पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं के दस्तावेजों की जांच पुलिस होटल या लॉज पहुंचकर ही कर रही है। पहचान के कागजात पुख्ता होने पर इन्हें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिलेगा। इस कार्ड
के बगैर कोई श्रद्धालु यात्रा नहीं कर सकेगा। श्राइन बोर्ड ने 10 घंटे का सख्त स्टार्ट विंडो पीरियड तय किया है, यानी कार्ड मिलने के 10 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करनी होगी और 24 घंटे में नीचे लौट आना होगा। पहले 12 घंटे थी और लौटने का कोई सीमा नहीं थी। यह सख्ती इसलिए की गई है ताकि यात्री मार्ग पर सेल्फी या रुकने के कारण व्यवस्था न बिगड़े। इस बार 70,000 से 1 लाख श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। अयोध्या सभी पास अभी से खत्म, आधे घंटे में दर्शन की व्यवस्था। रामनगरी अयोध्या में नए साल से 10 दिन पहले से ही लगभग फुल है। रोज 1 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन को पहुंच रहे हैं, जबकि यहां रोज औसतन 30 से 35,000 श्रद्धालु पहुंचते रहे हैं। अभी 31 दिसंबर और 1 जनवरी के करीब 2 लाख श्रद्धालुओं की मौजूदगी होने का अनुमान के हिसाब से होटल, धर्मशालाओं और लॉज वालों ने तैयारी कर रखी है। श्री राम जन्मभूमि की तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि नए साल पर दर्शन और आरती की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है। रोज 2 घंटे का एक स्लॉट में 400 पास जारी होते हैं, जो 1 जनवरी तक फुल हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आधे घंटे का समय में दर्शन हो जाए। शहर के 150 बड़े होटल जो 3 जनवरी तक एडवांस में फुल हैं, 80% धर्मशालाएँ बुक हो चुकी हैं। यहाँ ठंड ज़्यादा है, इसलिए रास्ते में गैस हीटर लगाए गए हैं। पैदल श्रद्धालुओं को 4 रास्तों से मंदिर तक एंट्री मिलेगी। लाइव प्रसारण के लिए शहर में 50 बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है। इस बार नवनिर्मित स्काई वॉक गर्भगृह के लिए प्राथमिक प्रवेश मार्ग होगा, जिसे आने जाने वाले भक्तों के रास्ते अलग रहेंगे। होटल 80% बुक। साईं संस्थान के 80% भक्त निवास बुक है। 46,000 वर्ग फीट में अस्थायी मंडप बनाया गया, जिसमें 15,000 भक्त रुकेंगे। बस स्टैंड स्टेशन पर लाउडस्पीकर से बिना टोकन वाले यात्रियों को अपनी यात्रा स्थगित करने की सलाह दी जा रही है। ये सारी व्यवस्थाएं हमें बताती हैं कि नए साल में इन 4 धार्मिक स्थानों पर कितनी पुख्ता व्यवस्था की गई है।